तो क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का चौथा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन था निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स होता है कि उतना तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा, दूरी के हिसाब से भाड़ा होगा, जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से किराया होगा। एक फिक्स चार्ज होगा और एक कि जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा। पर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, जैसे कि हम कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो वहां क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है, होटल का रूम का इतना किराया है। ठीक है, उसके अलावा जो और सर्विसेज अवेल करते हैं अपन, है ना, जैसे कि हम फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसके अलग चार्ज होते हैं, वो अतिरिक्त किराया हो गया कि हम कौन सी सर्विस ले रहे हैं वहां पर, समझ लो ये। तो वैसे ही यहां पर एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो लिखेंगे ये तीसरे का चौथा सवाल। माना नियत भाड़ा, ठीक है, माना x, ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना y। क्लियर है? तो अतिरिक्त होगा वो दूरी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब बोला है 10 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, कितना, जब 10 किलोमीटर की दूरी चलेगा तो x प्लस 10y होगा, कितना होगा, x प्लस 10y होगा। 105 दे रखा है। ठीक है, अगर यहां लिखना है आपने एक लाइन में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए भाड़ा है, ऐसा करोगे। या सबसे आसान यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, कई बच्चे प्रश्नानुसार लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हो गई। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 15 किलोमीटर के लिए 155 है भाड़ा। तो 15 किलोमीटर जब चलेगा तो एक तो नियत होगा और एक अतिरिक्त होगा। नियत क्या होगा, x होगा, अतिरिक्त तो क्या होगा, 15 किलोमीटर चल रहा है, 155 बोल रखा है। इक्वेशन 2 गई। ठीक है, अब इन दोनों में x और y का मान निकालना है पहले, फिर लास्ट में तुमने 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये लिखना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, x प्लस 25y। ठीक है, x प्लस 25y लास्ट में निकालते हैं। ठीक है, देखो अब समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, जिसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं। समीकरण 1 से देखो x बराबर 105, ये 10y वहां जाके माइनस 10y हो जाएगा। अब ये चूंकि समीकरण 1 से लिया है हमने, तो अब समीकरण 2 में रखेंगे मान। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो, 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है ना, तो x की जगह में 105 माइनस 10y रखना है, प्लस 15y आएगा। ये 15y क्योंकि x की जगह मान रखा है ना अभी, तो 15y बराबर 155 है। ठीक है, अब देखो, अब संख्याएं एक जगह रखो, है ना, और y वाली एक जगह रखो। ठीक है, तो देखो माइनस 10y और प्लस 15y, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, 5y आ जाएगा। देखो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या प्लस में। ठीक है, तो 5y आ गया, बराबर 155 ऐसे रहेगा, ये 105 वहां जाके माइनस 105 हो जाएगा। पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है ना, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 155 में से 105 घटाओगे तो 50 आएगा। अब देखो गुणा वाला भाग में जाता है, y बराबर 50/5 हो गया, 5.50 होता है, तो y बराबर 10 आ गया। y बराबर 10 मान आ गया, y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या बोल रहे हैं, x बराबर 105 माइनस 10y, 10 गुणा y की जगह 5 है, y की जगह 10 है, सॉरी, है ना, y की जगह 10 है, 10 निकाला ना भाई, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 105 माइनस माइनस नहीं 10.100 हो गया, x है तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए, अब यहां तक तो हमने निकाल दिया। ठीक है, क्या निकला हमारा, नियत भाड़ा 5 रुपए और पर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया, 10 रुपए। अब निकालना है हमने 25 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया। ठीक है, तो 25 किलोमीटर
दूरी x प्लस 25y होगा। x है अपना 5 प्लस 25 गुणा तो 5 प्लस 250 255 क्लियर है। तो 255 रुपये देना पड़ेगा उनको। इसमें लिख भी देना नियत भाड़ा x था जो कि 5 रुपये और अतिरिक्त जो है पर किलोमीटर का है ना, भाड़ा 10 रुपये। समझ में आया नहीं आया बोलो? एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक तो फिक्स चार्ज है, नियत भाड़ा है, उसके अलावा पर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा भी है, ठीक है। तो हमने माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और पर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये, ठीक है। तो प्रश्न में बोला गया था कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये चार्ज लिया जाता है, तो नियत भाड़ा तो लगेगा, ये लगना ही है ना। तुम चलोगे नहीं तब भी मतलब x देना ही पड़ेगा आपने, ऐसा कहना है, ठीक है। नियत तो है ही फिक्स। तो x प्लस 10y बराबर 105, क्योंकि 10 किलोमीटर 105 बोल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर चलने में क्या क्या यूज होगा। एक तो जो फिक्स चार्ज है, नियत भाड़ा है, वो लगेगा x प्लस, क्योंकि 10 किलोमीटर चलाएं तो 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा लगेगा 10y, y है ना 1 किलोमीटर का चार्ज, इक्वल टू टोटल 105 रुपये ले रहा है। दूसरा इक्वेशन था 15 किलोमीटर का चार्ज 155 रुपये है, तो 15 किलोमीटर कैसे चलेगा वो, पहले तो नियत भाड़ा देगा वो जो कि फिक्स है, जो देना ही देना है, प्लस 15y बराबर 155। तो पहले इक्वेशन से हमने क्या निकाला, x बराबर 105 माइनस 10y। पहले इक्वेशन से आए हैं, इक्वेशन 3, तो पहले से आए हैं तो वैल्यू पहले में रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। दूसरे में रखा हमने x की जगह में 105 माइनस 10y रखा, तो 105 माइनस 10y हो गया, प्लस 15y था, 15y बराबर 155। अब देखो माइनस 10y प्लस 15y 5y हो गया, 5y लिखा, 155, ये 105 बच गया था, ये बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5y ऐसे रखा, 155 में से 105 घटाया 50 आया, गुणा वाला भाग में जाएगा, 50/5, 5.50 होता है, y बराबर 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखा, 1 और 2 में नहीं रखा, इसलिए रखा 1 और 2 में रखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ये पक्षांतर वगैरह कराया है, इसमें जल्दी से हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान 10 था, 10 रख दिया, तो x बराबर 105 माइनस 10.100, तो 105 में से 100 घटाएंगे 5 आएगा, तो x का मान 5 आ गया, y का मान 10 आ गया। अब चूंकि पूछा गया था कि 25 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना होगा, तो 25 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा क्या होगा, x प्लस 25y होगा। x का मान 5 है, 25, y का मान 10 है, तो 5 का ऐसे आया 25 250, 250 में 5 दूंगे 255 आ जाएगा। तो नियत भाड़ा 5 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये और 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 255 रुपये। समझ में आया?